हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के सभी कृषि विद्यार्थी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अपन लोग पढ़ रहे हैं पशु पोषण, क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसके सिद्धांत पढ़े थे, आहार के बारे में पढ़े थे, जीवन निर्वाह आहार के बारे में पढ़े थे, उत्पादन आहार के बारे में पढ़े थे, भोज्य पदार्थ के बारे में पढ़े थे, संतुलित आहार के बारे में पढ़े थे और अच्छे आहार के गुण पढ़े थे। आहार को तैयार करने, कैसे आहार को तैयार करें, जहरीले रसायन वो पढ़े थे। अब पढ़ेंगे कि पशुओं में आहार की मात्रा का निर्धारण कैसे करें। क्या पढ़ेंगे? आहार की मात्रा का निर्धारण, आहार की मात्रा का निर्धारण पढ़ेंगे। ठीक है, कि पशुओं को कितना आहार कितना दिया जाना चाहिए, कितनी उम्र पर, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये वाला। इसी में से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका सही जवाब कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद में आप लोग भी इनका सही जवाब दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आहार की मात्राओं के बारे में। तो आपसे बताएं कि जैसे गाय है, भैंस है, गर्भवती गाय है, ठीक है, गर्भवती गाय, प्रजनन में काम आने वाले सांड, प्रजनन में काम आने वाले सांड मतलब नर पशु, ठीक है। इसके अलावा बेल, जो बेल क्या होता है, जो खेत में काम में लिया, खेत के कार्य में, खेत के कार्य में काम में लिया जाता है ना, खेत के कार्य में काम में लिया जाता है। इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि इनका आहार कैसे कैसे अलग निर्धारित होता है ना। प्रजनन वालों का कितना आहार है, ठीक है, गाय का कितना है, भैंस का कितना है, खेत में काम करने वाले बैलों का कितना है, कितना उत्पाद दाना दे, कितना शुष्क पदार्थ दे, कितना इनको चारा खिलाना चाहिए, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो ये खिलाने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कितनी मात्रा इनको खिलाए तो वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ शुष्क पदार्थ की मात्रा। क्या पढ़ाऊँगा? शुष्क पदार्थ की मात्रा में आपको बताने वाला हूँ कि ड्राई है ना, शुष्क पदार्थ कितना खिलाना चाहिए, शुष्क पदार्थ की मात्रा, ठीक है, शुष्क पदार्थ की मात्रा। पहला क्वेश्चन तो इसमें से आ जाएगा, आप लोग इसे याद कर लेना कि कितना शुष्क पदार्थ खिलाना चाहिए जानवरों को। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, इसे आप लोग समझ लेना, पहला क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। गाय, बैल, बच्चा, बछड़े को है ना कितना चारा आप लोग खिलाओ उसका आप जरूर ध्यान देना। तो देखिए, गाय को, बैल को, बछड़े को, ठीक है, 100 किलोग्राम वजन पर, कितने केजी पर है? 100 किलोग्राम वजन पर। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। गाय, बैल और बछड़े को उनके 100 किलोग्राम वजन पर, वह भैंस को भी है ना, अलग अलग दोनों का, भैंस को भी उसके 100 किलोग्राम वजन पर, गाय, बैल, बछड़े को अलग है इनका, और भैंस को 100 केजी इसका अलग है। इनके शरीर का 2.5 किलोग्राम तो इन गाय, भैंस, बछड़ों को और 3 किलोग्राम भैंस को शुष्क पदार्थ देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा भाई, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। कर पाओगे क्या कि गाय, बैल और बछड़े को उनके शरीर भार का कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो 100 किलोग्राम वजन पर गाय, बैल और बछड़ों को 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है, जबकि भैंस को 100 किलोग्राम वजन पर 3 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से कुछ ही ज़्यादा है, 3 किलोग्राम वजन, 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे चलेंगे। इसे ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। कितना खिलाना चाहिए भाई? तो यहाँ तक ये आपको आ जाना चाहिए। फिर आगे आप बात करेंगे दूसरी,
तो ये तो आप समझ गए कितना देना चाहिए, है ना। अब पढ़ेंगे दाने के मिश्रण की मात्रा। दाने के मिश्रण की मात्रा, दाने के मिश्रण की मात्रा। ये तो था शुष्क पदार्थ था भाई, ड्राई मैटर था भाई, है ना। ये तो शुष्क पदार्थ था। अब पढ़ेंगे दाना। तो दाने में एक नंबर पे है जीवन निर्वाह दाना। कौन सा दाना? जीवन निर्वाह दाना। ये क्या मैटर है भाई, इससे समझना भाई। जीवन निर्वाह दाना, इसकी बात कर रहे हैं आप लोगों को। जीवन निर्वाह का मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है। जीवित रहने के लिए कितना कुछ खिलाना चाहिए, तो ये आपको समझना जा रहा है। ये देखिए आप लोगों को, ठीक है। जीवन निर्वाह होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लो कि जीवन निर्वाह दाना होता क्या है। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जीवन निर्वाह दाना होता क्या है कि पशु का वह आहार या पशु को दिया जाने वाला वह आहार जिसमें पशु का वजन, तापमान यथावत रूप से रहे। जिंदगी जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जो रहते हैं अपन लोग, भाई जिंदगी जीनी है, इसको जिंदा रखना है। जिंदा रखने के लिए भी कुछ हद तक जरूरी है भाई, उसको चारा वो दाना खिलाया जाए। अब वो हद कौन सी है कि उसका तापमान मतलब बुखार उखार ना हो और उसका वजन वैसा का वैसा बना रहे। ऐसा ना हो कि आप उसके आहार में कटौती कर दो। जिंदगी जीनी तो है, मर मर के जी लेगा, ऐसा नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जितना आहार देंगे भाई ये जिंदा रह जाए, तापमान पर कोई इफेक्ट ना पड़े और उसके वेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसमें बात करेंगे। तो जीवित रहने के लिए गाय, भैंस, बेल, बछिया, इनको जीवित रखने के लिए इनको हमेशा प्रतिदिन, मतलब जिंदा रखने के लिए है हमेशा प्रतिदिन 1.5 से 2 किलो दाना देना चाहिए। कितना किलो? 1.5 से 2 किलो दाना देना चाहिए जिंदा रखने के लिए। इनको भाई जीवन निर्वाह दाना गाय को, भैंस को, बेल को, बछिया को इनके शरीर भार का 1.5 से 2 किलोग्राम दाना देना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते भाई। तो ये शुष्क पदार्थ की मात्रा हो गई, दाने के मिश्रण की मात्रा हो गई। अब चलेंगे उत्पादन दाना के ऊपर ना। उत्पादन दाना कैसे चलेंगे वो देखिए भाई। उत्पादन आहार, उत्पादन आहार की बात करेंगे भाई। अब उत्पादन आहार क्या होता है कि पशुओं से दूध की मात्रा लेने के लिए या मांस प्राप्त करने के लिए या उनसे काम करवाने के लिए, प्रजनन में काम लेने के लिए उनको कितना आहार देना चाहिए, इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कुछ अच्छी बात। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आप नोट कर लेना कि उत्पादन के लिए कितना दाना देना चाहिए। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान दे लेना। तो दूध के उत्पादन के लिए आप लोगों को, अगर कोई गाय 3 लीटर दूध देती है, ठीक है, कोई गाय 3 लीटर दूध देती है और कोई भैंस 5 लीटर दूध देती है, तो आप लोग 1 किलोग्राम दाना खिलाओगे। ऐसा है क्या भाई? है ऐसा है क्या? ठीक है, तो उनको देना चाहिए। तो देखिए, कोई गाय 3 लीटर दूध देती है, ठीक है, और भैंस 5 लीटर दूध देती है, ठीक है। कोई गाय 3 लीटर दूध देती है और कोई भैंस 5 लीटर दूध देती है, तो आप लोग उनको प्रतिदिन 1 किलोग्राम दाना अलग से दोगे। 2.5 लीटर समझो बेटा, 2.5 लीटर ही है भाई। कोई गाय दे रही है 3 लीटर और भैंस दे रही है 2.5 लीटर। अब आप एक बात नोट करना, ये जो दे रहे हैं ना भाई, कोई गाय 3 लीटर दूध दे रही, कोई भैंस 2.5 लीटर दूध दे, है ना, ये वाला। तो भैंस का आधा किलो कम है, तो इनको भी आप लोग कितना खिलाओगे? 1 किलोग्राम दाना खिलाओगे अलग से। अब एक बात नोट कर लेना, इसके अंदर जीवन निर्वाह दाना नहीं है भाई, जीवन निर्वाह दाना नहीं है,
ये तो आपको देना ही है, ये तो प्लस में रहेगा हमेशा ही। कभी आप लोग वो दाना जोड़ दो तो 1.5 से 2 किलो था, वो जोड़ दो, वो तो जोड़ेगा रहेगा, वो तो ऐसे रहेगा भाई। जैसे मान लो आप लोग किसी भैंस को जीवन जीने के लिए 2 किलोग्राम दे रहे हो तो ये तो रहेगा हमेशा। फिर आपकी भैंस 2.5 किलो दे रही है, तब आप में कितना जोड़ दोगे? 1। तो कितना दाना हो गया भाई? बराबर 3 kg। ठीक है, ऐसे खिलाना पड़ेगा 3 kg। जीवन निर्वाह को शामिल मत कर लेना, वो तो हमेशा ही रहता है उनको देने के लिए। इस बात का आप जरूर ध्यान दें। जीवन निर्वाह के अलावा कोई गाय 3 लीटर दे और कोई भैंस 2.5 लीटर दे, तब आपको ये जोड़ना होगा। और एक बात और, ये इसलिए 2.5 लीटर पर अब दिमाग में सवाल आया कि भैंस तो कम दे रही है फिर भी 1 किलो, क्योंकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसके दूध में फैट क्या आते हैं भाई? ज़्यादा आता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे काम करने वाले बेलों के लिए। ठीक है, कार्य करने वाले बेलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बेल, पूरा लिख देता हूँ मैं, बेलों का आहार, बेलों का आहार, कार्य की बात करें, अगर कोई बेल सामान्य कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई बेल सामान्य हल्का हल्का काम ही कर रहा है, सामान्य काम ही कर रहा है, तो आप लोग सामान्य काम करने वाले बेलों को प्रतिदिन 1.5 किलोग्राम दाना, कितना भाई? 1.5 किलोग्राम दाना खिलाओगे सामान्य काम करने वाले बेलों को। ठीक है, बेलों को 1.5 किलो तो सामान्य वालों को खिलाओगे। फिर कोई अगर मध्यम काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भारी काम कर रहा है, मध्यम कार्य कर रहा है, तो आप लोग उसे 2 किलोग्राम खिलाओगे। कितना? 2 किलोग्राम दाना उसे खिलाओगे। अगर कोई बेल ये वाला काम कर रहा है, मध्यम से मान लो गाड़ी को लेके जाना, गाड़ी को वापस लेके आना, उसका ध्यान देना आप लोग। अगर कोई बेल भारी कार्य कर रहा है, जैसे खेत को जोतना, खेतों में हल चलाना, ये बहुत कृषि में काम आ रहा है, खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसे आप लोग 2.5 से 3 किलोग्राम क्या खिलाए? दाना खिलाए भाई। दाना 2.5 से 3 किलोग्राम तक दाना खिलाना चाहिए। ये तो आपको आ जाना चाहिए भाई। अब अगली बात, अगर कोई प्रजनन में काम आ रहा है, इसमें काम आ रहा है, प्रजनन के काम आने वाला, ठीक है, कोई सांड प्रजनन में काम आ रहा है, प्रजनन के काम का है, तो उनको आप लोग 2 किलोग्राम दाना खिलाओगे। दाना 2 किलोग्राम दाना खिलाओगे। प्रजनन के काम आने वालों को 2 किलोग्राम दाना खिलाओगे। ये अब एक बार नोट कर लेना, इन सब के अंदर, इन सब के अंदर क्या है भाई? जीवन निर्वाह है तो शामिल ही रहेगा। जीवन निर्वाह तो आप देते ही रहोगे, कभी आपसे निकाल लेना। ये तो प्लस में ही करना है भाई, जीवन निर्वाह को तो प्लस में करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो समझ गए ना भाई। जैसे मान लो कि अब कोई प्रजनन वाला है, 2 किलो है, ठीक है, प्रजनन वाले को 2 किलो दे रहे हैं ना। अब इसमें जीवन निर्वाह कितना था भाई? 2 किलो पहले था ही वो, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? ये 4 किलो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ जाएगा, ये आप समझ लोगे, आराम से समझ लोगे ना। अब पढ़ेंगे कि चारा कितना खिलाई, चारे की मात्रा। ये छोटा सा पॉइंट है, चारे की मात्रा, कि जानवरों को कितना चारा खिलाना चाहिए। पहले चारा देख लो कौन कौन सा, जैसे सूखा चारा, अरे जाने कड़बी, कुट्टी कुट्टी है ना, सूखा चारा, हरा चारा, जैसे रिजका बरसिम का ये हरा चारा, बरसिम रिजका जान गए होंगे ना, बरसिम रिजका, मक्का का चारा, क्या? मक्का का चारा, मक्का जान गए होंगे ना। तो आप लोग जब सूखा चारा खिलाओ, कुछ जड़े, गाजर, मूली, शकरकंद वो खिलाओ, तो इनका आप लोग जरूर ध्यान दें। अगर सूखा चारा और हरा चारा की मात्रा है तो आप लोग 1:3 रखोगे। ठीक है, कितना रखोगे? 1:3। अगर सूखा चारा
प्लस हरा चारा है। भाई सूखा भी खिला रहे हो, ठीक है, सूखा चारा खिला रहे हो, हरा चारा खिला रहे हो, तो आप लोग इसकी मात्रा लगभग 1:3 में खिलाओगे, ठीक है, कितने में खिलाओगे? 1:3 में। अगर सूखा चारा है, सूखा चारा है, अब दोबारा हरा चारा मिल गया होगा, सूखा चारा है प्लस रसीला चारा है और भी रसीला चारा है, तब आप लोग रसीला चारा होने पर इनकी मात्रा 1/4 होगी भाई, 1 भाग सूखा और 4 भाग हरा। इसका जरूर ध्यान दे भाई, 4 या 5 शुष्क पदार्थ मात्रा दोनों में बराबर देनी है ना, ठीक है, शुष्क पदार्थ दोनों में बराबर बराबर देना चाहिए। अब बात करेंगे गर्भवती गाय के आहार की। गर्भवती गाय का आहार, कौन सी का? गर्भवती गाय का आहार। अगर किसी गाय वो गर्भित है, उसके पेट में बच्चा है, तब विशेष प्रकार के आहार की देखरेख की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कोई गर्भवती गाय है तो जब वो 5 माह की हो जाए, कितने महीने की? 5 माह की हो जाए, तब उसे एक तो भरपेट चारा खिलाना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आई, ठीक है। गर्भवती गाय को भरपेट चारा खिलाना चाहिए, पूरा पेट भर के उसे चारा पानी खिलाए, इसमें तो कोई कमी आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हे खिला दो, घास खिला दो या कोई अन्य चारा है वो आप लोग खिला सकते हो। ऐसे समझ लो कि आप लोगों को इस गाय को 10 किलो हरा चारा, कितना? 10 किलो हरा चारा प्रतिदिन खिलाना है, प्रतिदिन खिलाना है भाई, 10 किलो हरा चारा प्रतिदिन खिलाना चाहिए। कौन सी गाय को? गर्भवती गाय को, जो 5 माह की हो जाती है, इसको गर्भवती गाय को 10 किलोग्राम हरा चारा प्रत्येक दिन खिलाना चाहिए। अब बात करें इन चारे के अलावा आप लोग क्या करें, ये तो दोगे, साथ में 1 किलोग्राम दाना दोगे, 1 किलोग्राम दाना दोगे। अब इसमें भी आपको समझा दूं, इसमें वो साथ रहेगा, जीवन निर्वाह तो साथ रहेगा, वो 2 किलो तो उसको देना है, तो उसका कितना केजी हो गया? 5 महीने पर 3 केजी हो गया, तो उसका आप ध्यान दें। अगर ये 7वें महीने में हो जाती है, कितने महीने में? 7वें महीने में ये हो जाती है, तो आप लोग आधा किलो और बढ़ाना, 1 केजी में आधा बढ़ा देना 7वें माह में, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस आधा, ये कितना हो गया? 1.5 किलोग्राम हो गया, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, प्लस जीवन निर्वाह तो रहेगा, ये मत भूलना भाई, ये तो अलग से रहता है। अगर वो गाय 8वें माह की हो जाती है, कितने महीने की? 8 महीने की हो जाती है, तब आप लोग इसको आधा और बढ़ाओगे और कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 8वें महीने में ये 2 किलोग्राम तक हो जाएगा, इसका ध्यान दे। अंतिम महीने में, जब अंतिम महीने चल रहे हो, 9वां और 10वां महीना, अंतिम महीना चल रहा हो, तब आप लोग इसको 3 किलोग्राम क्या खिलाओगे? दाना खिलाओगे। कितना किलोग्राम? 3 किलोग्राम आप लोग दाना खिलाओगे। इसके अलावा आप लोग इसको प्रतिदिन भरपेट चारा दाना खिलाओगे, और इसके आहार में ध्यान रखना, इसके आहार में 50% पोषक तत्वों वाला आहार होना चाहिए। कौन सा आहार? पोषक तत्वों वाला आहार होना चाहिए। कितना परसेंट? 50%। इसके आहार में 50% पोषक तत्वों वाला आहार होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। अब बात करें दूध देने वाली गाय का आहार, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलेंगे। अब इसका आगे वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे अपन लोग दूध देने वाली गाय का आहार, दुधारू गाय का, ठीक है। दूध देने वाली गाय का आहार, ठीक है, ये पढ़ने वाले भाई। तो गर्भवती गाय का हो गया, अब पढ़ेंगे दूध देने वाली गाय का आहार। अब देख लिए, इन सब गायों को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए भाई, पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, इसका जरूर ध्यान दें।
ये चारा पर्याप्त मात्रा में इनको ज़रूर मिलना चाहिए, इसकी ज़रूर ध्यान दें आप लोग। ठीक है, अब बात करें 2/3 भाग, 2/3 भाग ये होना चाहिए दलहनी और अदलहनी। कौन सा? दलहनी और अदलहनी होना चाहिए। 2/3 भाग दलहनी और अदलहनी होना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, इसका ज़रूर ध्यान दें आप लोग, दलहनी हो और अदलहनी हो, इसका ध्यान रखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपना आगे बढ़े। तो इसका स्क्रीनशॉट ले गया होगा। तो आप लोगों ने पढ़ लिया गर्भवती गाय का आहार और दूध देने वाली गाय का आहार, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए होंगे। अब पढ़ेंगे आहार को देते समय क्या बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, आहार को देते समय क्या बात ध्यान रखनी है। आहार देते समय सावधानियां, आहार देते समय सावधानियां कि क्या क्या सावधानियां रखें। तो पहली बात तो ये कि पहले सावधानी क्या रखना है कि आपको पशुओं को 14 से 15% प्रोटीन युक्त चारा खिलाना चाहिए भाई। इससे ज़रूरत कर लें 14 से 15% प्रोटीन युक्त चारा खिलाए, चारा खिलाए। 14 से 15% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अब आपको जानते हो कि प्रोटीन किन में पाई जाती है? प्रोटीन दलहनी फसलों में पाई जाती है। अब दाल खिला सकते हो या इसके अलावा रिजका या बरसिम खिला सकते हो। ठीक है, रिजका या बरसिम खिला सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि अगर कोई गाय भैंस 5 किलो दूध दे रही है, कितना किलो? 5 किलो दूध दे रही है, तो आप लोग उसे 50 किलो दिन का 50 किलो फलीदार व अफलीदार अगर कोई गाय 5 किलो दूध दे रही है तो आप उसे दिन का 50 किलो फलीदार व अफलीदार चारा खिलाएं। इसका ज़रूर ध्यान दें। आपको मैंने बता दिया था ये तो आपको खिलाना है। जीवन निर्वाह आहार को इसमें बिल्कुल नहीं दौड़ना, उसका आप जरूर ध्यान दें। जीवन निर्वाह आहार अलग आएगा, इसलिए आप लोग उनको अलग से ध्यान रखना, क्योंकि जीवन निर्वाह जो आहार होता है वो जीवन निर्वाह के लिए जाता है, उसे आप लोग उत्पादन के अंदर नहीं जोड़ोगे। जीवन निर्वाह तो चाहे से कोई उत्पादन दे चाहे से उत्पादन ना दे, चाहे से दूध दे या ना दे, मांस के लिए आप पालो या ना पालो, उसके वजन और तापमान के लिए, उसके वजन और तापमान के लिए, उसके वजन और तापमान के लिए ये चारा तो आप लोग, ये आहार तो आप लोग जरूर खिलाओगे। उसका वजन और तापमान यथावती बना रहे, उसमें कोई परेशानी ना आए। तो मैं आप लोगों को इतनी बातें बता चुका हूँ। अब जल्दी से एक बार इनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो आ जाओ भाई 1 नंबर पे, 1 नंबर पे आ जाओ भाई। कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बुलाए तो बाद में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको समझ लो भाई, जल्दी से आओ। तो मैंने आपसे आहार के बारे में मैंने क्या बताया कि आहार में पोषण की बात कर रहे थे अपन लोग, और गाय भैंस इनका बात कर रहे थे। तो गाय भैंस और गर्भवती गाय, प्रजनन में काम आने वाले बेल, खेत में काम करने वाले, इन सब के लिए बारे में आप जानना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि गाय में, बेल में और बछड़े में अगर ये 100 किलोग्राम वजन वाले हो, ठीक है, गाय बेल ये 100 किलोग्राम वजन वाले हो, तो आप लोग इनको 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दोगे। ये क्वेश्चन जेट में आने वाला है भाई, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि 2.5 किलोग्राम, या ऐसा बोल दे कि गाय, बेल और बछड़े को उनके शरीर भार का, जब वो 100 kg हो तो शरीर भार का कितना % शुष्क पदार्थ, ड्राई मटेरियल दिया जाता है, तो कितना बताओगे? 2.5 kg। और अगर भैंस का बोल दें कि भैंस को अपने शुष्क भार, अपने वजन का शुष्क भार के रूप में कितना खिलाएं, तो वो कितना बताओगे? 3 kg। दोनों ही भाई इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा भी गया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद कर लेना। एक ये वाला दाने की मात्रा कि जीवन निर्वाह है, आप लोग सारे जानवरों को 1.5 से 2 kg खिलाओगे, चाहे से वो दूध दे चाहे से वो ना दे, ये खिलाना ही है। एक उत्पादन वाला, ये जरूर याद करना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई गाय 3 लीटर दूध दे, कितना लीटर? 3 लीटर। और भैंस दे कितना लीटर?
2.5 लीटर दूध दे, तब आप लोग इनको 1 किलोग्राम दाना खिलाओगे। जीवन निर्वाह दाना अलग से ही होगा, इसका जरूर ध्यान देना भाई। अब भैंस के 2.5 लीटर पर भी आप लोग 1 किलोग्राम खिला रहे हो, क्योंकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो खिलाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, जैसे 2 केजी तो आप ये खिला ही रहे हो और 1 केजी जीवन निर्वाह है, 2 केजी जीवन निर्वाह है और 1 केजी डाल दिए हो, तो कितना केजी हो गया, 3 केजी हो गया। इसका जरूर ध्यान दें। एक सामान्य कार्य करने वाले बैलों को 1.5 केजी, मध्यम कार्य वाले को 2 केजी और भारी काम वाले को 2.5 से 3 केजी खिलाओगे। प्रजनन के काम आने वाले को 2 केजी खिलाओगे। इनका विशेष ध्यान रखें, जीवन निर्वाह दाना इसमें ऐड नहीं करना, वो तो आपको देना ही है। फिर मैंने क्या कहा कि सूखा चारा, इसकी बात करें तो इनका अनुपात सूखा की प्लस हरे चारे का अनुपात 1/3, और सूखा चारा प्लस अगर रसीला खिला रहे हो, जैसे मान लो रसीला कौन सा, जैसे मेडिकागो सेटाइवा और ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम मतलब बरसीम, तो इनका 1/4 रखना है। अब आगे बात करें, अगर आपसे पूछे कि 5 माह की गर्भवती गाय हो तो उसे भरपेट हरा चारा खिलाए, 10 केजी हरा चारा डेली खिलाए भाई, प्लस 1 किलोग्राम क्या दे, दाना खिलाए। जीवन निर्वाह अलग रखना भाई, इसे तो आप लोग अलग से याद कर लेना, ये देना ही है। जब 7वें माह की हो जाए तब 1 केजी, तो वो आधा केजी बढ़ाना है भाई, तब कितना केजी जाएगा, 1.5 केजी हो जाएगा। 8वें माह के अंदर 2 केजी और अंतिम माह के अंदर 3 केजी। इनके आहार में 50% पोषक तत्व वाला आहार होना ही चाहिए। फिर मैंने क्या बताया कि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, 2/3 भाग दलहनी और अदलहनी का होना चाहिए। और फिर मैंने क्या बताया कि इनके आहार में 14 से 15% तक क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। 5 किलोग्राम दूध देने वाली गाय भैंस को 50 किलोग्राम फलीदार व अफलीदार चारा खिलाए। जीवन निर्वाह दाना अलग से आपको रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक इसमें आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हरे चारे के प्रकार जो होते हैं और साइलेज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।